पीरपैंती प्रखंड के मध्य विद्यालय हीरानंद में प्रधानाध्यापिका एवं मुखिया के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 19 अक्टूबर को हरिनकोल पंचायत के मुखिया दीपक सिंह ने मध्य विद्यालय हीरानंद का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर की मांग की थी, जिसको प्रधानाध्यापिका कुमारी साक्षी ने नहीं दिया गया था। वहीं इस मामले को लेकर 27 अक्टूबर को मुखिया पर रंगदारी मांगने का अध्यापिका द्वारा केस किया गया एवं मुखिया को इन विवादों के बीच एक धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें साफ तौर पर मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं कुछ रोज पूर्व अध्यापिका ने बताया कि संबंधित जितने भी रजिस्टर हैं उनके पन्ने फाड़ दिए गए हैं। पंचायत का मुखिया फिर 19 अक्टूबर को ये हीरानंद स्कूल में जो गए थे जांच के लिए, क्या वहाँ पे पाया गया था, किस मुद्दे को लेकर गए थे? ग्रामीणों ने मुझे 17 तारीख को मैं गुजर रहा था हीरानंद तरफ से, तो सुबह 8 बजे करीब कई ग्रामीण वहाँ पर जुटे हुए थे। तो मुझे कहा उन्होंने कि स्कूल में घोर अनियमितता बरती जा रही है, खाना नहीं बन रहा है, मैडम जो है प्रिंसिपल मैडम वो आती नहीं है, महीने में 1-2 दिन आती हैं, रजिस्टर अपने कब्जे में रखती हैं वगैरह वगैरह। तो उस दिन तो मैं नहीं जा सका, अपने कुछ काम में व्यस्त था। तो 19 तारीख को मैं गया। 19 तारीख को जब मैं गया तो करीब दोपहर बाद गया था। दोपहर बाद गया तो उनसे रजिस्टर की मांग की। रजिस्टर की मांग की तो उन्होंने कहा दे रही हूँ, 10 मिनट में दे रही हूँ, 5 मिनट में दे रही हूँ। ऐसा कहते कहते करीब 1 घंटे तक मुझे इंतज़ार कराया। फिर ये सब बातें होने लगी। उसके बाद फिर मैंने उसका वीडियो बनाया लगातार मांग करते हुए रजिस्टर का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैंने बाकी टीचरों को भी बुला लिया कि इसका प्रमाण रहे, तो बाकी टीचर भी वहाँ आए, सबके सामने मैंने मांग की, लेकिन उन्होंने अंततः रजिस्टर नहीं दिया। रजिस्टर जब नहीं दिया तो फिर मैं वहाँ से करीब 3:45 बजे वापस चला आया। और फिर 20 तारीख को एक पब्लिक पिटीशन पब्लिक ने मुझे दिया, जिसमें मैंने भी जो अनुसंधान करके पाया कि उन्होंने रजिस्टर नहीं दिया, मुझे यहाँ अनियमितता का संदेह है और इनसे रजिस्टर की मांग की जाए। कि इसका आवेदन DO साहब को दिया, BDO साहब को दिया और रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से जिला अधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। तो वो जो आप पे रंगदारी कुछ 5 लाख रुपए की मांग की आरोप लगाई है, ये इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी जो भी गबन का संदेह है और अनियमितता का संदेह है, इस जांच को प्रभावित करने के लिए वह वुमन कार्ड खेल रही हैं। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने धक्का मुक्की की, मैंने उनको गाली गलौज किया वगैरह वगैरह। तो वह एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर कई टीचर हैं, कई संख्या में बच्चे हैं। पुलिस इसको देखे, बच्चों से बयान ले, टीचरों से बयान ले, क्या सच है क्या झूठ है। मैंने सिर्फ रजिस्टर का मांग किया है, जिसका वीडियो। स्कूल जो है विद्या का मंदिर होता है और वहाँ ऐसे कुकृत्य आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो अन्य प्रखंड के पीरपैंती के अन्य स्कूलों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके अनुसार? इसका प्रभाव देखिए, जब एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि अब तो मेरा ज़िंदगी निहाल हो गया, काम करूं या ना करूं मुझे तो तनख्वाह। कई लोग काम चोरी करते हैं, सभी लोगों को मैं कहूँगा, लेकिन कई लोग अच्छे प्रतिशत में कई लोग काम चोरी सोचते हैं कि तनख्वाह तो मिलनी है, आएंगे नहीं आएंगे। और मैं जब राजनीतिक जीवन में आया हूँ ये सब, तो मैं ये भी सुनता हूँ कि BRC भी जो है कि शिक्षकों को पैसा लेकर सुविधा मुहैया कराती है कि आप इतना। अंतिम और लास्ट एक क्वेश्चन मुखिया जी, ये जो धमकी भरा खत आपको मिला है, कल के डेट में ना चाहते हुए कोई अगर बड़ी घटना होती है आपके साथ, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, जो कि सारी चीज़ों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसका जो सरकार होगा, मैं राजद में हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राजद में रहना एक बात है और सही गलत पर प्रश्न उठाना एक बात है। इसका जिम्मेदार राज्य सरकार होगा। मुझे तो यह भी भय है कि उन शिक्षिका के भी पे भी खतरा है, कोई मेरा दुश्मन उस शिक्षिका को भी नुकसान पहुंचा के मुझे फंसा सकता है, जिसको कि मैंने अपने सना में मेंशन किया है। आप ये जान लीजिए, मैंने जिस व्यक्ति को हराया है, मेरी चाची स्वयं, उनके पति, जिनको मैं हरा कर मुखिया बना हूँ, वह
जिला न्यायालय से हत्या के दोषी करार हुए हैं और अभी बेल पर बाहर हैं। मैंने जिनको हराया है वो हत्या के दोषी हैं, पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और कई मेरे राजनीतिक विरोधी जो है उन शिक्षिका की मदद कर रहे हैं। तो आपके अनुसार ये लेटर में उनका भी हाथ है? अब यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, यह भाषा तो बताती है कि यह प्रिंसिपल साहिबा की भाषा। अब उनका कॉल डिटेल निकाला जाए कि वो किन किन लोगों के संपर्क में हैं और किन के साथ मिलकर मेरे हत्या की साजिश रच रही है। यह तो अब पुलिस और न्यायालय तय करे। मैं न्यायालय की शरण में हूँ, पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अपना परिचय लास्ट में दे दीजिए। मैं हरिनकोल मुखिया दीपक कुमार सिंह पिरपैती, मेरा आवास बसंत। किस विद्यालय में आप कर रहे थे? विद्यालय हीरानंद। 19 अक्टूबर को जो मामला हुई थी, आपके विद्यालय में मुखिया जी पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, उस दौरान क्या घटना हुई थी? क्या जो अभी जो FIR हुआ है उससे बताएं, क्या रिलेटेड है? देखिए, 19 तारीख को हम लोग स्कूल में मौजूद थे। मुखिया जी आए और आके हम लोगों से मिलने के बाद उन्होंने पूछा आप लोग सारे लोग पहुंच गए हैं? हुआ कि हाँ। वो देख लिए, देखने के बाद फिर सबका बच्चों का भी देखते हुए गए। हम लोग उस समय क्लास ले रहे थे, तो मुखिया जी हमारे रूम के पास आए। कुछ और भी 2-4 ग्रामीण भी थे, बच्चों के जो गार्जियन थे, और अन्यत्र कोई ग्रामीण दूसरा बाहरी नहीं था। आए, आकर के मेरे क्लास में पूछने लगे कि क्या बच्चा कितना है? क्योंकि सर आप आए हैं, आप मुखिया जी हैं तो सम्मानित हैं निश्चित रूप से, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। और हम एक शिक्षक हैं तो हम सबका सम्मान देना मेरा धर्म है और कर्तव्य है। अगर हम नहीं दे पाएंगे ठीक ढंग से, अगर उस अनुरूप हम चल नहीं पाएंगे, तो बच्चे मेरे अनुसरण करते हैं कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या कर रहे हैं, और शिक्षकों का ही अनुसरण बच्चे करते हैं। तो हम उनको सैद्धांतिक रूप से अपना बुलाए कि ठीक है आप आइए अंदर। तो मुखिया जी किस बिंदु लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे? क्या कमियाँ थी स्कूल में, जो किस मुद्दा थे? देखिए, हम जहाँ तक मुखिया जी से हम इस तरह का कोई प्रश्न नहीं किए हैं कि आप क्यों आए हमारे विद्यालय में, क्योंकि ये मुखिया का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है अपना देखने का, निरीक्षण करने का। अब उसमें कहाँ क्या निरीक्षण करना है ये हम लोग भी कुछ जानते हैं, पूर्ण रूप में नहीं जानते कौन कितने बार आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस तरह की बातें होती रहती है। उस दिन भी मीडिया में हमसे पूछा गया था तो हमने भी कहा था कि कितने बार आ सकते हैं ये हम नहीं जानते। रंगदारी, गाली गलौज, मारपीट, उससे हम लोग समेत ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। किस स्कूल में कार्यरत है? मध्य विद्यालय हीरानंद। 19 अक्टूबर की घटना बताएंगे, क्या हुई थी उस दिन? सर 19 अक्टूबर को मैं तो 1-2 का क्लास लेता हूँ शिक्षक को, तो 1-2 में मैं ऊपर की तरफ क्लास है, तो ऊपर की तरफ क्लास ले रहा था। मुखिया जी जब आए थे शाम को 3-3:30 के आसपास टाइम हुआ था, तब के बाद मैं जानता हूँ वो आए हुए थे और वही कुछ मैडम के साथ कोई झड़प हुई थी या गाली गलौज वगैरह कुछ? नहीं, मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं। मैडम के द्वारा FIR जो किया गया थाना में, धमकी का या गाली गलौज का या मारपीट का, रंगदारी का, ऐसा कोई जानकारी इसके बारे में कोई जानकारी है? असत्य सही है या गलत है, आप ये बताइए। देखिए, ये जानकारी जो है FIR का वो आप ही लोगों से मुझे सुनने को मिल रहा है, मुझे इसके बारे में कोई उस दिन आप थे ड्यूटी में? जी, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ? ऐसा कुछ बोला गया था? मैंने जहाँ तक देखा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3:30 के आसपास में मैंने देखा था मुखिया जी आए हुए थे, ठीक है, और कुछ रजिस्टर की मांग कर रहे थे मैडम से। मैडम भी तब आई, तो तब तक क्या हुआ था, उसके पहले कुछ हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम है। वो जो मैंने देखा आपके सामने में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। बड़ी लड़कियां हैं, हम लोग हैं, दिन भर गाड़ी जाती है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। मुखिया जी का आरोप है कि उनको जो है रजिस्टर नहीं दिया गया था। और एक मिनट मैम, पूरा हो जाना दीजिए मेरा बात। रजिस्टर आपके द्वारा मुहैया नहीं किया गया था। कारण ये है कि MDM में बच्चे कम आते हैं और रजिस्टर पे ज़्यादा बच्चों को दर्शाया जाता है, जिससे MDM का पैसा काफ़ी बचाया जा रहा है। इस तरह का आप पे आरोप लगा रहे हैं। उनको रजिस्टर मांगने पे भी आपने नहीं दिया गया, इसलिए 2 बार हुआ है। जांच करना हमारे MDM प्रभारी करेंगे, मेरा विभाग करेगा कि मुखिया जी करेंगे, ये बात मुझे जरा सा बताया जाए तो। उनके अधिकार क्षेत्र में है, जब अधिकार क्षेत्र में वो ना जांच करेंगे तो सरकारी काम में सरकारी अफसर जो होते हैं वो आते हैं तो सरकारी काम में व्यवधान नहीं मांगा जाता है। उनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ है ही नहीं। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप आके कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो आपके द्वारा बताया गया मुखिया जी को कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है?
अरे भाई आप आइएगा तो ढंग से बैठिएगा। आप कार्यालय में आइए ना, मेरा इतना कहना है, आप कार्यालय में आइए, बैठिए, बात कीजिए। आप घूम रहे हैं चारों तरफ इस तरह से। तो मैम आपने मुखिया जी को सूचित किया था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? मैंने आप तो पढ़ी लिखी हैं, चलिए उनका हाथ हटे बात, आपको तो बताना चाहिए था कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है एमडीएम चेक करना, आप रजिस्टर नहीं चेक कर सकते, ऐसा बताया गया था। मूड में रहे सही तो इंसान को कुछ कहा जा सकता है। उनसे बस इतना ही कह रही हूँ मैं कि सर चलिए प्लीज़ विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप कार्यालय में बैठिए, आपसे मेरी जो भी बातचीत, आपको जो पूछना है वहाँ पूछिए। लेकिन उनको एक्चुअल में फेसबुक या नेतागिरी करना था, फेसबुक पे उनको लाइव आना था। क्या आप बता सकते हैं? क्या मैं भी मीडिया के सामने ये बात पूछना चाहूँगी कि क्या सरकारी कार्य में आप फेसबुक लाइव आ रहे हो, वो भी किसी महिला का, तो ये कहाँ तक उचित है? उसके जी के द्वारा आप पे आरोप है कि आपके द्वारा उनको धमकी भरा खत मिला है जिसमें उनको जान मारने की धमकी मिली है, इसमें कितना सत्यता है? आप लोग अपने इससे बताइए। 30,000 मैम आप पढ़ी लिखी शिक्षिका है मैम, और कैमरा के सामने हंसना कितना शोभनीय है आपके लिए, ये बताइए। कैमरा के सामने हंसना ऐसा भद्दा मजाक ही किया जा रहा है। ये मजाक नहीं है मैम, उनको लेटर मिला हुआ है। मैं अपने तरह से नहीं बोल रहा हूँ, उनको लेटर मिला हुआ है। इस पे जो है आपका क्या कहना क्या है? बेहद ही भद्दा मजाक है और कुछ नहीं कहना है। एक 30,000 का नौकरी करने वाला सरकारी आदमी जा रहा है इसी पंचायत में, यही विद्यालय क्यों साल भर में 25 बार आप इसी विद्यालय घुस रहे हैं? अन्य विद्यालय में है आप बसंतपुर विद्यालय कितनी बार गए? आखिर कोई तो मुद्दा होगा। कोई मुद्दा नहीं है ना, तो ऐसे आके अब वो मुद्दा तो वो जाने आखिर उनके मन में क्या है। क्या मैम उससे कोई तो 5,000 रुपया मांगेंगे, बोलते हैं 20 लाख रुपए दे करके हम मुखिया जी बने हैं, बीच रास्ते में हमको रोक रहे हैं अपने सफेद स्कॉर्पियो से। क्या कहाँ तक ये उचित? आपसे कितना मांगा गया है पैसा? रास्ते में हम जा रहे हैं, आप उस समय में हमको रोक करके। मैम इसका कोई प्रमाण है कि आपको रास्ते में रोके थे? वो प्रमाण मतलब कोई भी चीज़ होता है, हमके मोबाइल में हमेशा ये फोटो और वीडियो बनाते चले। वो जो आरोप 5 लाख का लगाया गया है वो कहाँ तक सही है? 5 लाख का हम आरोप कहाँ लगाए? 5 लाख या 5,000? 5,000 भगवान जाने, हमसे जितना मांगा गया था हम बता चुके। वो आवेदन में जो दर्ज किए हुए हैं भाई 5,000 रुपया मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आकर के सब कागज उगज लेके आया करो, जांच करेंगे। घर पे कौन सा जांच होता है? कौन बोला था आपसे मैम? मुखिया जी बोले। और कितना 5,000 रुपये मासिक मांगे थे या फिर सालाना, या फिर कैसे मांग किया गया था आपसे? देखिए मासिक सालाना तो उतना याद नहीं, पता भी नहीं है, बस बोले थे कि 5,000 रुपया चाहिए। आपसे हो सकता है मासिक ही हो। किस आधार पे मांग रहे थे? विद्यालय सही से चलाना है तो सिस्टम में आ जाओ। एक मामला का और वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके बोलेरो या स्कॉर्पियो में मारने से धमकी, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कितना ही अच्छा मजाक कर लेते हैं आप लोग या मुखिया जी। एक सीधा साधा शिक्षक जिसको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है अपने पैसे में, वो आदमी मुखिया को मरवाने का धमकी दे रहा है। वाह, और उनके साथ हमको क्या लड़ाई करना है? आरी फरीक का झगड़ा है उनसे मेरा। उनका ये भी कहना है कहीं सुने कि शिक्षिका मुखिया को मरवा दे रही है जन? स्कूल के दीवार का क्या मामला है? स्कूल का कोई दीवार का मामला